नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में देखेंगे। मिट्टी होती क्या है? देखिए, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वह मिट्टी है। उसके ऊपर ह्यूमस होता है, बट ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते। यह वही मिट्टी है जो प्रभु श्री कृष्ण ने मुंह में भरी थी, तो माता यशोदा उसे देखने के लिए ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए थे। लेकिन खैर, मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मिट्टियाँ बनती कैसे हैं। देखिए, क्षरण जो होता है, चाहे एनवायरमेंट के कारण हो गया, नदियों के कारण हो गया, तापमान के कारण हो गया, और उसमें जीवाश्म भी मिश्रित रहता है। तो मिट्टियों में जीवाश्म और इनका जो चट्टानों के पदार्थ होते हैं, इनके मिश्रण से मिट्टियां बनती हैं। हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत है। इसमें 5 मुख्य प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सबसे प्रमुख है काली मिट्टी, इसके बाद लाल व पीली मिट्टी, तीसरे नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। आप यह मध्य प्रदेश का मानचित्र देखिए, इसमें अलग विभाजित है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, मालवा और जो नर्मदा घाटी है वहाँ पर मैक्सिमम काली मिट्टी है। साधारण काली मिट्टी होगी, गहरी काली मिट्टी होगी और छिछली काली मिट्टी हो गई। चलिए, तो सबसे पहले काली मिट्टी के बारे में ही देख लेते हैं। देखिए, काली मिट्टी को भर्री या कन्हर मिट्टी कहा जाता है, इसे कपास मृदा भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे रेगूर कहा जाता है। आप याद रखिए कि इसे रेगूर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रदेश के भूभाग में करीब 47.6% काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो डेक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से हुआ है। इसका क्षेत्र देखते हैं आप, तो यह मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी और साथ ही साथ सतपुड़ा पर्वत की जो श्रेणी है उसमें भी पाई जाती है। इसमें लोहे और चूने की अधिकता होती है। अब क्योंकि इसमें लाइम की अधिकता होती है तो ऑब्वियसली अम्लीय नहीं, मतलब एसिडिक ना होके अल्कलाइन होगी, और इसका जो पीएच मानक होता है वो करीब 7.5 से लेके 8.6 होता है। इसका काला रंग लोहे की अधिकता के कारण है, पर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी होती है, और इसी कारण से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है वह नाइट्रोजन वाला होता है। मतलब यूरिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। इसे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल होता है ना, उर्वरकों में यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मध्य प्रदेश में, ऐसा। दूसरे उर्वरक कौन से हैं? एमओपी हो गया आपका म्यूरेट ऑफ पोटैश, और डीओपी हो गया डायमोनियम फॉस्फेट, डीएपी। काली मिट्टी को दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी काफ़ी चिपचिपी होती है जब ये गीली हो जाती है। इसकी एक खास बात यह है कि ये खुद से, मतलब स्वयं कृषि मृदा होती है, मतलब ये खुद को जोत लेती है। मैं बताता हूँ इसका कारण। जब ये सूखती है इसमें ढेर सारी दरारें पड़ जाती हैं, तो वह दरारें देखने में ऐसी लगती हैं कि इसकी जोताई की गई हो, और इसी कारण से इसे स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: गहरी काली मिट्टी, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी प्रदेश में 3.5% भूभाग पर है। यह नर्मदा घाटी में मुख्यतः पाई जाती है, और इसकी जो गहराई होती है 1 से 2 मीटर तक की होती है। साधारण गहरी काली मिट्टी यह सबसे ज़्यादा है, प्रदेश में करीब 37% भूभाग पर पाई जाती है। आप निमाड़ क्षेत्र ले लीजिए, मालवा का पठार ले लीजिए, उत्तरी भाग ले लीजिए, यह 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर की गहराई तक रहती है मिट्टी, और इसका वैसे जो रंग रहता है भूरा रहता है, मतलब रंग भूरा और हल्का काला होता है। छिछली काली मिट्टी 7.1% भूभाग पर पाई जाती है, और यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ज़्यादातर दिखती है आपको। जैसा मैंने पहले बताया कि काली मिट्टी दूसरे नंबर की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, तो इसमें काफ़ी अच्छी फसलें होती हैं। चाहे आप गेहूं ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, तिलहन ले लीजिए, दालें ले लीजिए, और सर्वाधिक अगर ये किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वह कपास के लिए है। इसी कारण से इसे कपास की मृदा भी कहा जाता है, कॉटन। तो कॉटन का ढेर उपज मध्य प्रदेश में इस काली मिट्टी पर होता है। अगली प्रमुख मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। देखिए, इसका जो जब ये बनी थी तो यह आर्केरियन और धारवाड़ क्रम की, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, उनके विघटन से, उनके अपर्दन से बनी थी। जो आर्केरियन और धारवाड़ हैं, ये प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। लाल पीली मिट्टी का जो भू विस्तार है वह करीब 37% भूभाग पर है मध्य प्रदेश के। यह दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, और मुख्य क्षेत्र इसका है बघेलखंड। इसमें आप उमरिया ले लीजिए, अनूपपुर ले लीजिए, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट। इस मिट्टी में भी आयन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आयन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल पीला रंग रहता है, और इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की ही कमी होती है। अब जैसे इस मिट्टी में लाइम, मतलब चूना बहुत मिलता नहीं है, तो इसका जो मापक होता है पीएच स्केल पर वो 5.5 से 8.5 रहता है। डिपेंड करता है जगह के हिसाब से, कहीं कहीं मिल भी जाता है तो थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है, वैसे अम्लीय रहता है, तो 5.5 से 8.5 के बीच में रहता है। बालाघाट जिला है वह सर्वाधिक चावल उत्पादन का क्षेत्र है, और इस मिट्टी पर धान या चावल सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगली है जलोढ़ मिट्टी। यह सबसे ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है।
इसकी उपजाऊ क्षमता सर्वाधिक है। आप समझिए जलोढ़ मिट्टी जो गंगा यमुना के मैदान होते हैं उनमें जो मिट्टी पाई जाती है वह भी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो मध्य प्रदेश के गंगा यमुना के अगर क्षेत्र है, आप ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो वह नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में आता है। तो इसीलिए जो नीच की चट्टानें होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में और जो चंबल की सहायक नदियों के कारण, अपर्दन के कारण जो जमाव होता है, ये सब इसके कारण जलोढ़ मिट्टी बनती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, पर पोटैश और चूना यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसी कारण से इसका पीएच सामान्य होता है, 7 रहता है। तो इस न्यूट्रल मिट्टी में, उदासीन प्रवृत्ति वाली मिट्टी में गेहूं, ज्वार, सरसों, गन्ना आदि का उत्पादन होता है। इस मिट्टी में एक काफ़ी कमी है, वह ये मिट्टी की दिक्कत नहीं, जोग्राफिकल एरिया के कारण ज़्यादा है। चंबल नदी में अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस मिट्टी में भी अपरदन ढेर रहता है। तो यह मृदा अपरदन की समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। अगर आपसे कभी ऐसा कुछ पूछे तो जलोढ़ मिट्टी है। कछारी मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी का ही एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में ये पुराना कहला जाता है, ये नई होती है कछारी। तो जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ में ढेर सारा कचरा आता है, ढेर सारी मिट्टियाँ आती हैं, तो यही कछारी मिट्टी कहलाती है। बिछाई जो उनके क्षेत्रों में जो किनारों पे नदियों के वो होती हैं, वो कछारी मिट्टी होती है। इनका विस्तार भी आप चंबल की सहायक नदियों के आसपास ले लीजिए, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन मिट्टियों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे भी गेहूँ, सरसों, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं। मिश्रित मिट्टी, जैसा कि नाम बता रहे, पूरी मिक्स्ड रहती है। इसमें लाल, पीली, काली सारी मिट्टियां पाई जाती हैं। यह रीवा, पन्ना के पठारी क्षेत्र में होती है और खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। जैसा आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में नाइट्रोजन, फॉस्फेट की मतलब कमी तो रहती ही रहती है हर जगह। और इसी कारण से कौन सा उर्वरक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कॉमेंट्स में आप बताइए। इस मिट्टी में मोटे अनाज काफ़ी अच्छे से उगते हैं, जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाकी फसलें भी उगती हैं। अगर अच्छी पानी सिंचित व्यवस्था मिल जाए तो दूसरी फसलों की भी अच्छी उत्पादन क्षमता है। अगली है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी अगर आप भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मिलती है आपको। लैटराइट का मतलब होता है जब कभी सूरज बहुत तेज़ी से एक जगह गिरे और वहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो, तो ढेर सारा पानी भी उस जगह मिले और ढेर सारा प्रेसिपिटेशन भी हो, तो जिसके कारण से पानी कारण नीचे ऊपर आते रहते हैं, तो केमिकल्स हार्ड कर देते हैं उस सॉलिड को, तो इसलिए उसे लैटराइट मिट्टी कहा जाता है। तो यह मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है और यह मिट्टी कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप तमिलनाडु भी चले जाइए, वहाँ पे भी जो पाई जाती है तो वहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से लैटराइट मिट्टी का यह फ़ायदा है कि वहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए छिंदवाड़ा, बालाघाट में कॉफ़ी के आपको बाग मिल जाएंगे। तो ये मेन मिट्टियाँ थी मध्य प्रदेश की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिरी में और, कि सारी मिट्टियाँ इरोशन से ग्रसित है, मतलब अपरदन से ग्रसित हैं। तो मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। कौन सा जिला सबसे ज़्यादा इससे मतलब शोषित है, वह है मुरैना। चंबल नदी जिस तरीके का अपरदन करती है उसको गली इरोशन कहते हैं, तो यह भी याद रखिएगा। तो इसीलिए पेड़ पौधे लगाइए, मृदा अपरदन रोकिए, क्योंकि मिट्टी है तो भविष्य है और सारी चीज़ें हैं। खैर, ऐसे ही ढेर सारे और भी लेक्चर्स आएंगे मध्य प्रदेश के हमारे चैनल पर, तो आप अपनी सुविधाजनक अवस्थिति के अनुसार हमें सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।